everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के मोस्ट गारंटीड टॉपिक्स, जहां पर से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। 80-20 रूल के बारे में आप लोगों ने सुना है। 80% मार्क्स सिर्फ 20% ऑफ द टॉपिक्स, 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक से बनेगा, तो आप लोग इन टॉपिक्स को तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अगर किसी ने कुछ भी नहीं प्रिपेयर करा है तो मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोगों को लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने सारे वन शॉट लेक्चर्स भी डाल दिए हैं फॉर केमिस्ट्री। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सिंपली चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वन शॉट लेक्चर्स देख लो। 1 से 2 घंटे में ही मैंने पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं उनसे खुद से रिटन प्रैक्टिस डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस की जब तक आप लोग रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इवन अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्योरी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितनी भी थ्योरी है उसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। नोट्स में मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे प्रॉपर आंसर के साथ मैंने सब कुछ मेंशन करा हुआ है। इवन अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं अभी मैं बताऊंगी, अकॉर्डिंगली किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यार ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को पता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं बताऊंगी, बट जो पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो 2 मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स हैं, इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको पता है कि आपके MCQs भी आ रहे हैं, असर्शन रीजन भी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको इनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई बुक परचेज नहीं करी है तो ओसवाल पब्लिशर्स की बुक को आप लोग परचेस कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से ही इस बुक के बारे में आपको बताया हुआ है, क्योंकि ओसवाल पब्लिशर्स के जो सैम्पल पेपर्स है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा। इसके अलावा सैम्पल पेपर की बुक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स गिवन हैं। ठीक है, ऊपर पे देखो सॉल्व्ड है, फिर नीचे आपके अनसॉल्व्ड पेपर्स गिवन हैं, और यहाँ पे QR मेंशन्ड है, तो इनको स्कैन करोगे तो जो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं उनका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो भी सॉल्व वाले हैं उनका आप सोल्यूशन देख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट लास्ट में जब आपके 1 या 2 दिन ही बचे होंगे ना एग्जाम के लिए, तो ये जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं इनको आपको पहले खुद से सॉल्व करना है। वंस यू आर डन विद द सोल्यूशन, उसके बाद जाके QR स्कैन करो एंड तब जाके सोल्यूशन देखो कि जो भी मैंने करा क्या वो सही था या नहीं था। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 2025 का आपका बोर्ड एग्जाम पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस बुक की बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जल्दी से जाके परचेस कर लो। केमिस्ट्री के लिए भी, इवन इसके बाद मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स के लिए भी ये वाली बुक आप परचेस कर लो। ठीक है, चलो इसके अलावा इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉल्यूशंस। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पर से आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हेनरीज लॉ। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, बेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, एनॉक्सिया, ये सारी कंडीशन क्यों होती है, कैसे होती हैं, इसका प्रॉपर रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉल्स लॉ, अगेन वही चीज़ है। देन आ जाते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल कहते हैं, जो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। इसमें भी 2 टाइप हो जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड जो टर्म्स हैं आपके, यहाँ पर से आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहाँ पर से कोई लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, एक MCQ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर से है नर्स्ट इक्वेशन। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनते हैं। यहाँ के न्यूमेरिकल्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो कुछ जो लॉग की वैल्यूज हैं, जो लॉग के फॉर्मूलाज हैं, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, डाइल्यूशन जब आप करोगे तो दोनों पे ही क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट यू शुड नो। ठीक है,
कोहल-रॉश लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैटरीज, इसमें जो हमारी सेकेंडरी बैटरी है उसकी जो रिएक्शन है उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। फ्यूल सेल एंड कोरोजन, फ्यूल सेल से सिर्फ आपको एमसीक्यू ही यूजुअली देखने को मिला है, बहुत लंबे क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं, सेम गोज फॉर द कोरोजन, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑब्वियसली है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग ही रेट लॉ एक्सप्रेशन ही हमारा बनता है, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यहाँ पर से आता है न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, और जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें क्या फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है, और वो डेरिवेशन भी आपको देखना है, बहुत ही आसान है। वन शॉट में मैंने हर एक चीज़ पढ़ा रखी है आपको, और वन शॉट जाके देख लो, एंड जो नोट्स है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर से आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है। देन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड कोलिजन थ्योरी। नाउ आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर हो गए, तो देखो ऐसा नहीं है, ये जो भी टॉपिक्स है ना आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे के लेक्चर में ही मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है ये सारे टॉपिक्स को, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ वो वन शॉट लेक्चर्स देख लोगे ना जो मैंने डाले हैं, और नोट से आप लोग रिविजन करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, खुद एक बार आप PYQs एनालाइज करके देख लेना, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। तो यहाँ पे जो जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि ये कलर्ड कंपाउंड्स बना रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम नहीं कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे ये टॉपिक पहले डिलीट हो गया था बट पिछले कुछ सालों से वापस आ गया है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है ना, जैसे इसकी होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दोनों की ही, तो रिएक्शंस क्या है, कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर के यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। नोमेनक्लेचर आपका 1 या 2 नंबर का बन ही जाता है हर साल, तो यहाँ पर से नोमेनक्लेचर कैसे करना है, क्या रूल्स हैं, वो आपको देख लेने हैं। देन VBT एंड CFT, यहाँ पर से आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहले से यहाँ पर से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता था, पर अब क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 ही नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, क्या ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है तो आप खुद से बता सकते हो, ठीक है। देन है आइसोमेरिज्म। तो 4 टाइप की हमारी आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे से भी अगेन आपका MCQ आ सकता है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर से नहीं आता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। उसके बाद जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी आपको सबसे पहले लर्न होनी चाहिए। बाकी रिएक्शन को एक बारी तुम लोग कुछ जो आपको नॉन इम्पॉर्टेंट लग रही हैं छोड़ भी सकते हो, पर एक भी नेम रिएक्शन मत छोड़ना, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट नेम रिएक्शंस आ जाती हैं। इवन जब आप कन्वर्जन्स करोगे वहां पर भी मैक्सिमम नेम रिएक्शंस ही यूज होती हैं, ठीक है। चलो तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद है ग्रूव्स प्रोसेस, जिसको हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी वाला अल्कोहल होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, ये सब रीजंस आते हैं, ठीक है। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, क्यों है, रीजन क्या है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये 2 मैकेनिज्म हमारे पास हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ पे मैटर करती है, कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक बार अगर आपने वन शॉट को सिर्फ सुन भी लिया ना, उसके बाद खुद से नोट से रिवाइज करा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैलोएरीन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, रीजन क्या है। अगर आपने सब्सटीट्यूएंट्स ऐड कर दिए हैं तो हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो दोनों क्या इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दिया है तो क्या इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्या घटेगी, अगर बढ़ रही है तो क्यों, अगर घट रही है तो क्यों, इस टाइप के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाउ दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है, बट
कुछ ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे एल्डिहाइड में आ जाएगी, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन है, तो ये सब रीजन आपको पता होने चाहिए। देन यहाँ पे पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो आपका DDT है, देन आपका क्लोरोफॉर्म है एंड फ्रियॉन्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। उसके बाद आ जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जितनी रिएक्शन हमने लिखी है ना, ये आपकी कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या कंपाउंड बन रहा है, अगेन जो कन्वर्जन्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एल्कीन्स, अगेन एल्कीन से कैसे आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर रहे हो, फर्मेंटेशन मेथड से कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। देन अगेन वही चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, एंड एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन के, और दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। टेम्परेचर कंडीशन आपको ध्यान देनी है, ठीक है। देन ये टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया। देन है विक्टर मेयर टेस्ट। एसिडिक नेचर क्यों होता है फिनॉल का, अगेन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो दोनों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देन इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, क्यों है, एंड ये है हमारी नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस तो एनीवे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो ये सारी आपकी नेम रिएक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है काफ़ी सारी यहाँ पे, अमोनिया डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उनके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ठीक है। देन ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टेस्ट मत छोड़ो, जो भी मैंने आपको मेंशन कराया है, ऊपर भी मैंने आपको 2 टेस्ट बताए, ये वाले टेस्ट अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। देन ये आपकी नेम रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली भी नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट क्या होगा, ये हर जगह पूछा जाएगा। एमीन्स में आएंगे तो वहाँ पे बेसिक नेचर आ जाएगा, वहाँ पे भी यही पूछा जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होंगे तो उसके बेसिक नेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, ये तो हमारी सारी नेम रिएक्शंस है। एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म डेफिनेटली देख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद एमीन्स पे आ जाते हैं, तो हॉफमैन, अमोनोलिसिस, ब्रोमामाइड, ये हमारी नेम रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। रिडक्शन इनका करोगे तो आपको डायरेक्टली एमीन्स मिलते हैं, तो ये कन्वर्जन में यूज़ हो जाती हैं। ये भी आपकी नेम रिएक्शन है। बेसिक नेचर क्यों है अभी मैंने आपको बताया, और अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये भी आपकी नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगैन मैंने आपको बताया ना कि पूछा जाएगा कि कुछ कंपाउंड्स नहीं देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो क्यों नहीं देते हैं। एंड उसके बाद कपलिंग रिएक्शंस भी हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो उसके लिए प्रिपरेशन मेथड हमारे पास है, जो एजोडाइज हैं वो हम कैसे बना रहे हैं, तो ये रिएक्शंस भी आप लोग देख लेना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ना ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमारा टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, ये दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ रिएक्शंस आप लोगों को देख लेनी है। उसके बाद हमारा फ्रुक्टोज है, ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि बायो वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो थोड़ा बेटर है, बट आप लोग जो भी मैथ्स वाले हो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, तो जो बहुत ही हैवी से स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन्स 2 टाइप के हैं, दोनों क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, 2 टाइप के हैं, और इनके एग्जांपल्स भी। ये चैप्टर ना थोड़ा सा आपका रटने वाला तो है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे ये ज्विटर आयन बनाते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, देन जो प्रोटीन्स हैं उनका डिनैट्यूरेशन, इसका मतलब क्या है आखिरकार, ठीक है। देन हमारे पास है एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। विटामिन्स में जितने भी विटामिन्स हैं ना उनके जो जनरल नेम है आपको वो भी पता होने चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीजेस होंगी, और किस सब्जी से या किस फ्रूट से आपको कौन सा विटामिन मिल रहा है, ठीक है। ये चार्ट मैंने पूरा बनाया हुआ है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स यार मैंने जितने भी बताए हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नोट से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि नोट से पढ़ोगे ना तो इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने वो नोट्स बनाए हैं कि आपको अगर लेक्चर नहीं भी देखना है तभी भी आप उन नोट से समझ सकते हो। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप लोग डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लो। सो दैट इज इट यार, आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स मैं इस चैनल पर डालने वाली हूँ। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के जो भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों से नहीं हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मैं डालूंगी, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जो कुछ भी आपको चाहिए है मुझे बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम।